Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, we are back again with a exam analysis video, and this time today in this video we will be discussing all आपके GK हो गया, GS हो गया, उसके important questions जो कि आपके SSC MTS 2024 का आपका जो 15th of October को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है SSC के द्वारा, उसमें पूछे गए थे। गाइज वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल, और जिनके अभी आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इसमें आपको वो सारे जीके जेएस के क्वेश्चंस पूछे मिलेंगे जो कि 15 अक्टूबर के पेपर में आए हैं। तो गाइज जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वर दे टफ या इजी थे, या पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो कैसा था, वो डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड यस गाइज, बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज ओनली एंड ओनली देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट और रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द important and informative videos that we guys bring up. तो ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना। चलो गाइज, अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस। सो गाइज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपसे, वो पूछा था कि चिट्टी बाबू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको ऑप्शंस में वीणा गिवन था एंड वीणा इज द करेक्ट आंसर। जो चिट्टी बाबू हैं, ही यूज्ड टू प्ले वीणा, ठीक है, तो वीणा इज द करेक्ट आंसर हियर। और अगर बात करें उनके कुछ अचीवमेंट की, तो गाइस ही वाज अवार्डेड विद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 में, तो इस चीज को भी अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस सर्वे। तो गाइस जैसे कि मैं आपको अब मेरे हर वीडियो में बताती हूँ कि 2011 का जो जनगणना है, जो सेंसस सर्वे है, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ही ना कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, बीट लाइक लिटरेसी रेशियो, बीट लाइक सेक्स रेशियो, बीट पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर एरिया हो गया, या फिर कौन सी पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 2011 की जनगणना का जो सर्वे का रिपोर्ट आया था, उसके हिसाब से महाराष्ट्र स्टेट भारत की एक ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन पाई गई थी। ठीक है, और इसी जनगणना के हिसाब से जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो कम से कम 8.4 मिलियन थी उस टाइम पे। ठीक है, विच इज 0.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है टू नो, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड इसी के साथ वन मोर थिंग दैट यू गाइस शुड रिमेंबर कि हिमाचल प्रदेश जो है वो हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन के लिए तब सर्वे में सबसे ऊपर आया था। हिमाचल प्रदेश टॉप द चार्ट फॉर हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट इन विच आर्टिकल द प्रोविजंस फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर इज प्रोवाइडेड। तो गाइज ये जो है ये आपका आर्टिकल 163 के अंडर आता है। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट कॉटन मिल। तो 1854 में जो सबसे पहली कॉटन की मिल जो है वो अगर किसी राज्य में बनी थी, तो उसका नाम है ताड़देव। ठीक है, ताड़देव, जो कि बॉम्बे में बनाई गई थी कॉटन मिल, जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, बट देन इट वाज बॉम्बे। और जो नेम है इस मिल का, जो नेम है इस मिल को जो नाम दिया गया था, वो था बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो। दस द फर्स्ट सक्सेसफुल, जो फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल की बात करें तो वही जो अभी मैंने आपको बताई, जो कि बॉम्बे में बनी थी 1854। तो यहाँ पे डेट भी आपको गिवन है, याद रख लेना, 7 जुलाई 1854। और कहाँ बनी थी? ताड़देव में। और यहाँ पे एक और चीज आपको दी गई है कि किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कावस जी नाना भाई दावर, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो इस छोटे से बॉक्स में आपको चार इंपॉर्टेंट चीजें तो कम से कम याद रख ही लेनी है। पहला तो ये हो गया फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल हो गई, दूसरा बॉम्बे में बनी थी, तीसरा कावस जी नाना भाई दावर द्वारा बनी थी, चौथा हो गया 7 जुलाई 1854 में बनी थी, और पांचवा हो गया ताड़देव में बनी थी। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है, अ प्रोसेस जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना खाना बनाते हैं,
तो दैट इज व्हाट, जो परसेंटेज थी वो कितना था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट? इंडिपेंडेंट मूवमेंट की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया था अरुणा असफ अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जो था ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? सो गाइज इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1991-92 और इसका जो फर्स्ट एडिशन था ना इस टूर्नामेंट का, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1991-92 और कहां पर अगर पूछा जाता है तो मणिपुर में। और बात करें मणिपुर की, तो गाइज मणिपुर ने ही इस चैंपियनशिप को 2023-2024 की जो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी उसको जीता था बाय डिफीटिंग हरियाणा, हरियाणा को हरा के। और क्या स्कोर से? 2-0 के स्कोर से हरियाणा को मणिपुर ने हरा दिया था 2023-24 के टूर्नामेंट में फाइनल्स में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रैंड फाइनल मैच हुआ था इसका, मेक इट एफ ईयर, तो जो फाइनल्स हुए थे वो हुए थे आपके कैलकाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव रीबर्थ या फिर आप कह सकते हैं किसने रिवाइव किया है ओडीसी डांस फॉर्म को 20th सेंचुरी में? तो गाइस केलू चरण महापात्र इज द ओनली पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द रीबर्थ to this Odissi dance form back in the year 20th century। और ये जो थे ये सबसे पहले ही was the first जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था साल 2000 में, ठीक है। और इसी के लिए ओडीसी डांस फॉर्म के लिए ही और इसी चीज के लिए उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस ओडीसी डांस फॉर्म में देने के लिए 1966 में। और यस पद्मश्री भी मिला था उनको 1974 में और पद्म भूषण मिला था 1988 में। तो गाइस चारों चीजें याद रखो। 19 शुरू से शुरू कर लो यहाँ से 1966 से देखो, सबसे पहले उन्हें मिला 66 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, उसके बाद 74 में उनको मिला पद्मश्री, फिर 88 में मिला उन्हें पद्म भूषण और फिर 2000 में मिला उन्हें पद्म विभूषण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कि आपको याद होने ही चाहिए बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Okay, next is the incidents related to the life and death of Sambhaji. Sambhaji are given in which book which was published? Okay, एक ऐसी पुस्तक जो कि 10 अक्टूबर 2022 के समय में पब्लिश की गई थी जिसमें संभाजी के जो जीवन का और उनके मृत्यु से रिलेटेड जो घटनाएं थी वो मेंशन थी, उस बुक का नाम पूछा गया था। तो गाइस उसका नाम है द लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी और अगर आपसे ऑथर का नाम पूछा जाता है तो वो है मेधा भास्करन जिन्होंने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 भी बोलते हैं? सो गाइस कोविड-19 है ना, इस पर्टिकुलर डिजीज को ना एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया है विच इज जूनोटिक, ठीक है। तो दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड एज अ जूनोटिक डिजीज। और बात करें कि ये किस तरह की एक बीमारी है, सो इट्स अ इन्फेक्शियस डिजीज जो कि एक सार्स कोवी 2 वायरस के द्वारा होती है। Okay, next question, which festival is celebrated in Tamil Nadu in the month of January? तो guys जनवरी में तमिलनाडु में एक त्योहार मनाया जाता है काफी हर्ष और उल्लास से, which is called पोंगल। और पोंगल जो होता है ये 4 दिवसीय त्योहार होता है, ठीक है। 4 दिन तक मनाया जाने वाला ये त्योहार होता है जिसमें हर एक अलग अलग दिन को एक कैटेगरी दी गई है, एक तरह का पोंगल, मतलब आप कह सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोंगल आर बीइंग सेलिब्रेटेड ईच डे इन तमिलनाडु। तो जिसमें जो फर्स्ट डे होता है ना इस फेस्टिवल का, जो फर्स्ट डे होता है उसको भोंगी पोंगल के नाम से जानते हैं, जो दूसरा होता है उसको थिल पोंगल के नाम से जानते हैं, जो तीसरा होता है उसको मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं और जो चौथा होता है उसको कूनम पोंगल के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द नेम्स दैट आर बीइंग गिवन टू 4 इंडिविजुअल, इंडिविजुअली जो 4 दिनों को नाम दिया गया है कि इस दिन ये पोंगल मनाते हैं, इस दिन ये पोंगल मनाते हैं। तो आपको ये इंडिविजुअल नेम याद रखने हैं। Okay, next question is which annual festival is also celebrated along with मकर संक्रांति? तो मकर संक्रांति के साथ साथ केरला में एक और त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम पूछा था आपसे, तो गाइज उसका नाम है मकरा विलक्कू, ठीक है। तो मकरा विलक्कू इज द करेक्ट आंसर। मकरा विलक्कू जो है दैट इज एन एनुअल फेस्टिवल। तो गाइज एनुअल फेस्टिवल है तो मतलब साल में एक ही बार मनाते हैं आप उसको, और ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है केरला के जो लोग हैं उनमें, इस त्योहार की काफी मान्यता है। इसको हर साल मनाया जाता है मकर संक्रांति के समय में केरला में। और कहाँ मनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो सबरीमाला टेम्पल में। तो सबरीमाला टेम्पल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फॉलोइंग पैलेस इज सिचुएटेड। तो आपको गाइज इस पैलेस का नाम दिया गया था, आपसे पूछा गया था ये कहाँ लोकेटेड है। तो जो उमेद भवन पैलेस है, दिस इज सिचुएटेड इन जोधपुर। जोधपुर में बनाया गया है। जो जयपुर के राजा और राजस्थान के राजा उस समय में सवाई मानसिंह जो रहे थे और उनके घर वाले थे, उन्होंने काफी, जैसे आमेर का किला हुआ, ये उमेद भवन हुआ, ऐसी काफी हिस्टोरिक और अच्छे अच्छे फोर्ट्स बनवाए थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो यस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, उमेद भवन जो था वो जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट इज कोल रिजर्व्स इन इंडिया अकर इन विच ऑफ द रिवर वैलीज। तो गाइस जो कोल जो है ना, दैट इज मेनली फाउंड इन दीज 4 रिवर्स जिनका नाम है, वन इज सोन नदी, सेकेंड इज दामोदर नदी, तीसरा इज गोदावरी और चौथा इज महानदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। So guys, now I'm going to tell you some important information additional जो कि आपको इससे related, इन नदियों से related और जहाँ पे कोल पाया जाता है उससे related पता होना चाहिए। So firstly, we will be talking about this point कि India currently stands 5th in terms of total world coal resource। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का कौन सी पोजीशन है, 5th है, किस चीज में, टोटल वर्ल्ड कोल रिसोर्सेज में। ठीक है, जहां पे इट इज थर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडेंटिफाइड रिजर्व्स। अगर आइडेंटिफाइड की रिजर्व्स की गिनती में देखा जाए तो ये तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द कोल अकरेंस इन इंडिया आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द प्रेजेंट डे रिवर वैलीज, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, दामोदर वैली हो गया, सोन महानदी वैली हो गया, पेंच कन्हम वैली हो गया और वर्धा गोदावरी वैली हो गया। यहाँ पे मेजोरिटी में कोल की अकरेंस देखी जाती है, मतलब कोल काफी ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नंबर 1, झारखंड हैज द फर्स्ट रैंक इन कोल रिजर्व्स एंड इट्स प्रोडक्शन। तो जो झारखंड है वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है अभी तक इंडिया में कोल रिजर्व्स के लिए और उसके प्रोडक्शन के लिए। नंबर 2, most of the coal fields in the state of Jharkhand are located in a narrow belt running in the east west direction। ठीक है, जो जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट साउथ, इस तरह से। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट अलोंग 24 डिग्रीज नॉर्थ एल्टीट्यूड फ्रॉम द गोंडवाना पीरियड। ठीक है, तो ये गोंडवाना पीरियड इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा द मेल कोल माइनिंग सेंटर्स ऑफ द स्टेट आर, जो कोल माइनिंग सेंटर्स हैं वो कौन से हैं, तो गाइज इसमें औरंगा आ जाता है, बोकारो आ जाता है, धनबाद आ जाता है, झारिया, गिरिध, करणपुर, रामगढ़ और हुतर। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे कोल प्रोडक्शन होता है, कोल माइनिंग की जाती है, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज झरिया कोल फील्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। जो झरिया है ना, जिसकी अभी हमने यहाँ पे बात करी, तो झरिया जो है दैट इज द ओल्डेस्ट एंड द रिचेस्ट कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। Next, it lies south of Dhanbad and stores the best of meteorological coal, जिसको हम bituminous बोलते हैं in the country। ठीक है, वो कहाँ पर है, it lies south of Dhanbad। तो these are the important points related to coal, coal mining, coal production, coal reserves, etc. जो कि आपको याद कर लेना है क्योंकि questions पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन हुज आइडियोलॉजी, या फिर आप विच आइडियोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो गाइज इट इज बेसिकली जो गांधीवादी टाइप का जो चीज होता है ना, उस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है डीपीएसपी, जिसको आप गांधीयन भी बोल सकते हो, सोशलिज्म भी बोल सकते हो, गांधीवादी भी बोल सकते हो। और बात करें कि जो डीपीएसपी है ना, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है वहां से लिया गया है। सो गाइस, डीपीएसपी हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। जो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से ये फीचर्स बोरो करे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट टू इन द ईयर 1937। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी जो है ये किस आर्टिकल में प्रेजेंट है, सो पार्ट 4 ऑफ आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 35 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डीपीएसपी से चीजें कवर कर, रिलेटेड चीजें कवर करता है। सो यस, याद रखना। Next is Parikshit Mahato was awarded with which award in the year 2023 for his contributions in Chhau dance form। तो Chhau dance form में उनकी contributions के लिए साल 2023 में परीक्षित महातो को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। So this is important, याद रखना। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए 2022 का सेम मतलब कैटेगरी सेम है
कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड छऊ डांस के लिए 2022 में किसे मिला था? तो वो मिला था साधु चरण महातो को, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। उन्होंने ये पर्टिकुलर अवार्ड रिसीव करा था फॉर द ईयर 2022। तो दोनों ही नाम याद रखना। फॉर द ईयर 2023 इट इज परीक्षित महातो। किस कैटेगरी के लिए हैं ये? छऊ डांस फॉर्म में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। और 2022 के लिए हो गए साधु चरण महातो, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ द डे? तो अर्ली मॉर्निंग अगर अपन देखा जाए तो अर्ली मॉर्निंग में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का वो थोड़ा कम होता है ड्यूरिंग द डे। Okay, next is who became the governor of Himachal Pradesh in February 2023? तो guys Shri Shiv Pratap Shukla is the correct answer. Next is who was the Governor General of India in 1836? तो 1836 में जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। और उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1836 से 1842 इस दौरान इंडिया पर अपना शासन चलाया था। नेक्स्ट इज व्हेन इज द टेम्परेचर एट एब्सोल्यूट जीरो स्टेज? तो गाइज जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे पास जो थर्मोमीटर होता है उसमें टेम्परेचर अपन जो देखते हैं उसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना। तो इसमें आपसे पूछा गया था कौन सी स्टेज ऐसी होती है जो कि एब्सोल्यूट जीरो स्टेज कहलाती है, ठीक है। तो जो 273.15 डिग्री सेल्सियस जब होता है, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर स्टेज बिकम्स द एब्सोल्यूट जीरो स्टेज। नेक्स्ट इज संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो गाइस संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और ये जो गेम है इसको मतलब एक कब सॉरी इस ट्रॉफी को इसमें एसोसिएशन कब मिला था, कब उसका इनॉग्रेशन हुआ था अगर ये पूछा जा रहा है तो इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA इन द ईयर 1941। नेक्स्ट इज सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अगेन इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से ही रिलेटेड है ये आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी। और गाइज ट्रॉफीज और कप से रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में या वीडियो के एंड में जो आपको रिकमेंडेशन सजेशंस मिलते हैं ना वहां पे मैं स्टिक कर दूंगी, जरूर से देख लेना। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हुई वहीं मिलूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंडस्ट्री वॉज फेमस इन वैदिक एरा? तो गाइज जो एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री थी वो वैदिक एरा में बहुत ही ज्यादा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती थी। सो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज द करेक्ट आंसर। विच ग्रुप इज एसोसिएटेड टू माइक्रो फाइनेंस? तो गाइज जैसे कि हमने पहले भी देखा है SHGs, जिसको कभी SHG भी बोल देते हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग सिंगुलर तो ग्रुप हो गया, SHGs जब लगा दिया जैसे ग्रुप के बाद S लगा दिया तो SHGs बन जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। That's it guys, those were the very important GK GS के questions जो कि आपको 15 अक्टूबर के आपके SSC MTS 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में देखने को मिले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, then don't forget to like the video, share the video, subscribe to our channel and also do comment। जो भी आपके सजेशन है, रिकमेंडेशन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, you everything is very much welcome। और जो भी चीजें हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड यस, अगर चैनल अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इन्फो चैनल।